बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन सीखेंगे रिप्रेजेंट द या हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो बेसिकली जब हम रेशनल नंबर की कहानी पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर हम जानते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं या जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। नंबर लाइन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसके कुछ केसेस बनेंगे, वो केसेस आपको समझने हैं। जैसे केसेस बनेगा प्रॉपर फ्रैक्शन का, पहले कि प्रॉपर फ्रैक्शन वालों को जो रेशनल नंबर हैं उनको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इनका जो न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर और क्या होगा डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उनका डिनोमिनेटर कैसा होगा ज़्यादा। तो ये केस हमारा क्या बन गया, ए केस बन गया। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन को करना है जिसका न्यूमरेटर कैसा है छोटा है डिनोमिनेटर से, किस पर नंबर लाइन पर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन 1/3 लेते हैं, माइनस में भी देखेंगे प्लस में भी देखेंगे इसी को ही। फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे, फिर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 1/3 लिया हमने, तो सिंपल हमें ये पता होना चाहिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो लाइज बिटवीन मतलब ऑलवेज बिटवीन 0 and 1 अगर वो प्लस वाला है, और माइनस वाला है तो 0 and -1, यानी कि लाइज बिटवीन 0 और 1 एंड 0 एंड -1। तो 1/3 को देखते हैं तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो मैंने 0 और 1 की नंबर लाइन को ड्रॉ किया। अब 1/3 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये हमें शो कराएगा, क्या कराएगा शो, सारी चीज़ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। शो कराएगा कि हमें इनके बीच में कितनी लाइन करनी है, ठीक है ना। तो अगर 3 है तो इससे एक कम, यानी कि एक कम लाइन या रिप्रेजेंटेशन करनी है। मतलब इसमें कितनी है, अरे बन जा भाई, हाँ यहाँ कितनी है 3, तो इसमें कितनी लाइन करनी है आपको 1 2, यानी कि डिनोमिनेटर डिनोट्स द कि हाउ टू रिप्रेजेंट या हाउ टू मेक द लाइन बिटवीन 0 and 1। तो कितनी करनी है 3 से एक कम, अगर 4 होता तो 3 लाइन करते, यानी कि सिंपल ये 3 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स के लिए 2 लाइन बनेगी। तो 1/3 को रिप्रेजेंट करना है सिंपल, तो हम इसे अब 1/3 को रिप्रेजेंट करना, तो कहाँ से करेंगे हम, इसको नहीं गिनना, मतलब 0 तो 0 ही है, हमें इसे यहाँ से गिनना। तो ये कितना होगा 1/3, ये कितना हो गया 2/3। समझ में आई, यानी कि ये अपन पॉइंट मान लेते हैं P, तो लिख देंगे P रिप्रेजेंट 1/3। बहुत आसान है, सिंपल, बस हमें ये याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। अभी हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन को कि कैसे रिप्रेजेंटेशन दी, कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोट कर रहा है कि कितनी लाइन अपन को नीचे करनी, मतलब उन दोनों के बीच में करनी। तो 2 लाइन करनी थी क्योंकि 3 था, अगर ऐसी 7 होता तो हमें कितनी लाइन करनी थी, सिंपल एक कम 6 लाइन करनी थी। अब माइनस वाला देख लेते हैं, तो इतनी हिसाब से समझ में आपको आ रहा होगा कि हमें रिप्रेजेंटेशन किसकी दिखानी है। जैसे सिंपल अगर हम -1/3 को करते हैं तो सिंपल, हाँ 0 हमारे यहाँ हो जाएगा और माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा। अब वही फंडा चलना है, लाइन भी उतनी ही करनी है, कितनी 2 लाइन करनी है, कम लाइन करनी है। तो 1 2 गिनना हमें किधर से, अब की बात 0 से ही गिनेंगे, तब भी 0 से ही गिना था, लेकिन इससे गिनना शुरू नहीं करेंगे। पहला नंबर ये होगा जो लाइन की है आपने, तो ये क्या हो जाएगा -1/3, ये क्या हो जाएगा -2/3। इसको मान लेते ए पॉइंट, तो बोलते थे ए रिप्रेजेंट -1/3। बात समझे। अब थोड़ा सा कठिन बताओ सर, बिल्कुल कठिन बताएंगे। कठिन कैसे बताएं, दूसरा ले लेते हैं एक, मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा कि क्या कब कुछ या कब क्या करना है। जैसे हमने कठिन लिया 5/7 ले लेते हैं, 5/7। अब आपको चेक करना है, केस फर्स्ट फॉलो करेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है न्यूमरेटर से, सिंपल। तो कहाँ लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, प्लस वाला है। अगर हम इसको माइनस ले लेते हैं तो 0 और -1 के बीच में, तो माइनस वाला करा देते हैं। तो जैसे ये कराया आपने, तो कहाँ बनेगा, यहाँ कौन आएगा 0 और ये कौन बनाएगा -1। और मैंने बताया था अभी डिनोमिनेटर डिनोट्स द हाउ टू मेक लाइन बिटवीन नंबर्स। तो डिनोमिनेटर इसका कितना है 7, तो एक कम लाइन अपन को करनी है, तो 7 है, तो कितनी करनी है अपन को 6 लाइन इसके बीच में क्या करनी है अपन को ड्रॉ करनी है। इतनी चीज़ समझ गए। तो 1 मतलब इक्वल पार्ट्स में कर देंगे, 2 3, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो वो हिसाब से इतना बिलोंग नहीं करता, स्केल से आप जब यूज करोगे 1 2 3
4 5 कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 1 6। अब रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर सकते हैं जिससे कि रिप्रेजेंटेशन इक्वल दिख जाए। क्या करना है 5/7 गिनना कहाँ से अपन को, ये यहाँ से इस पहले वाले को नहीं गिनना, इसको नहीं गिनना, यहाँ से शुरू करेंगे जो लाइन की है 1 2, जैसे इसको लिख देते -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 और -6/7। यही हमारा क्या हो गया -5/7 हो गया। तो लिख देंगे b मान लेंगे, b रिप्रेजेंट -5/7। बहुत आसान मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशनल नंबर को केस ए के जो रेशनल नंबर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन देता है। तो आज आइए देखते हैं केस बी के बारे में। तो केस बी के बारे में अपन को थोड़ा सा समझने पड़ेगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके या वीडियो को पीछे कर करके, ठीक है ना। तो केस बी जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, केस बी बनेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। इतनी चीज समझ गया कि न्यूमरेटर किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से। ये हमारा क्या बना, केस बी बना। तो इस वाले केस में जो वैल्यू लाई करेगी वो लाइज बिटवीन, वो बाद में आपको बताएंगे कैसे अभी लाइज करेगी एग्जाम्पल के थ्रू। वो लाइज कैसे करेगी वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सिंपल 5/2। तो जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हमेशा आपको किस में करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 2 5, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 बचा। इसको मिक्स्ड करने के लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे 2, और जो क्वोशंट होता है इसको क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्वोशंट। मतलब मैं फॉर्मूला बताना चाहूँ तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, क्वोशंट यहाँ लिखते हैं, और ये 2 क्या है डिवाइजर, और ऊपर क्या लिखते हैं रिमाइंडर। तो क्यू को बीच में लिखते हैं। इतनी चीज़ समझ आ रही होगी। ये तो चीज़ 5th या 4th क्लास की बन जाती है, अब तो 2nd 3rd में आने लगी है। तो यहाँ 2 और यहाँ क्या लिखेंगे अपन 2 और यहाँ रिमाइंडर 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 5/2 है, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई 2 2 जा और प्लस करते हैं। जो आंसर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का इस बीच वाले से मल्टीप्लाई फिर प्लस करते हैं, 5/2 आ गया। अब जो लाइज वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, वो आपको बताएगा इसका क्वोशंट, या आपको बताएगी ये बीच वाली वैल्यू। तो लाइज बिटवीन लिख सकता हूं इसमें बीच वैल्यू, या ब्रैकेट में लिख देता हूं क्वोशंट वाली वैल्यू, एंड क्वोशंट +1, मतलब क्वोशंट के आगे वाली वैल्यू, ठीक है ना। बहुत एक आइडिया बन गया हमें। बीच वाली वैल्यू मतलब क्वोशंट वैल्यू, और क्वोशंट +1 में जो क्वोशंट अभी आया था जब डिवाइडर दिया था हमने डिवाइस, तो 2 के बीच में लाई करेगा, और 2 के आगे कौन आता है 3 के बीच में लाई करेगा। इतनी चीज समझ गए। यानी कि जो क्वोशंट है इसको लिख लेते हैं एक बार ट्रिक के थ्रू, क्वोशंट रिप्रेजेंट पोजीशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी पोजीशन क्या होगी इन द केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इतनी चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से मतलब नहीं, 1 से मतलब नहीं, ऐसे ही बना देते हैं। अब 2 से मतलब है तो 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। इतनी चीज समझ गए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो इसने इतना हमारा इतना फंडा सॉल्व हो गया। अब ये सिंपल बचा, इसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जैसे हमने बताया था 2 है, तो 2 से कितनी कम लाइन करनी है, 2 से 1 कम करनी है, तो 1 लाइन कर दो इसके बीच में, और 1/2 यही वह है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 2 1/2, यानी कि P रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, P रिप्रेजेंट 5/2। मेरे हिसाब से समझ में आएगा। पहले ये वाली जगह बता रही है पोजीशन, बस हमें पोजीशन पता चल जाए फिर तो हम अपना पुराना वाला फंडा लगा देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना। एक और माइनस में कराते हैं जिससे कि आपको और थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट मिल जाए कि भाई ये वाइड कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल हिंदी के साथ पूरा इंग्लिश और इंग्लिश के साथ पूरी हिंदी, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं बड़ा सा नंबर, जैसा हमने लिया माइनस में लेते हैं। माइनस का लिया माइनस के 16/2 ले लें, 2 तो फिर कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 16/3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16/3 लेने तो बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन जो वैल्यूबल है जो आप समझ में आना चाहिए बस। 16 का 3 से मैंने बताया था, इसको मिक्सड में करना पड़ेगा। 3 का 16 से डिवाइड, माइनस में तो बाद में माइनस लिख देंगे, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ कितना बचेगा
15 माइनस 1, इतनी चीज़ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीज़ समझ गए। यहाँ क्या लिखेंगे आप 3 और यहाँ क्या लिखेंगे 5 और यहाँ क्या लिखेंगे रिमाइंडर। अभी जस्ट बताया माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। यानी कि ये जो 5 है अभी बताया था क्यू रिप्रेजेंट पोजीशन, तो ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा -5 और मैंने बताया +1। अब ये करने मत बैठ जाना -5 +1, ये नहीं, मतलब -5 के आगे वाली डिजिट। अगर सॉल्व करोगे -5 +1 तो माइनस के 4 आ जाएगा, ये नहीं, हमें माइनस के आगे वाली डिजिट मतलब माइनस के 6 के बीच में रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है ना। मैंने बता दिया आपको, कोटेशन चेतावनी दे दी, ये नहीं करना अपन को। तो किसके बीच में आएगा -5 एंड उसके आगे वाला -6 के बीच में आएगा। तो 0 हमारा यहाँ -1 -2 -3 और -4, मतलब इससे -5 से सिंपल आ रहा होगा समझ में। और इतनी चीज़ समझ गए। और यहाँ क्या आ जाएगा -6, ये हमारी क्या होगी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी। अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब अपन पे ये बचा बस 1/3। अब 1/3 कैसे सॉल्व करें, सिंपल है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला यहाँ फंडा लगाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 1/3 है तो 3 है, 3 से छोटी एक लाइन मतलब एक कम करेंगे तो एक लाइन और 2 लाइन, सिंपल। तो गिनेंगे हम, ये कितना हो जाएगा -5/1/3 और ये क्या हो जाएगा -5/2/3। मतलब इससे हमें -5/1/3 क्योंकि सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 16/3। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हमने इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व किया। अब जैसे सिंपल एक और केस बना सकते हैं आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक और केस बना सकते हैं, लेकिन वो केस आप 2 मिनट में कर लेंगे कि जब आपका होल नंबर हो। जैसे सिंपल बोलना चाहूँ मैं, अभी 2 सेकंड, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। केस सी, जैसे केस सी बनाना चाहे तो केस सी क्या बनेगा, केस सी ये बनेगा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये बनेगा। तो इसके लिए सिंपल है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करेगा क्या रही, तो ये होल नंबर होगा हमेशा। जैसे 8/8 ज़बरदस्ती का केस है, बना तो नहीं, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाए -1 और रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, ये 0 है, ये -1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा -8/8, ठीक है ना। मतलब केस करके आंसर होल नंबर में आना। जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे -16/16 सॉल्व करेंगे तभी -1, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन आई है वो होल नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाएंगे। जो केस ए और बी के रिप्रेजेंटेशन थी वो आपसे पूछा जाएगा क्लास 7th और क्लास 8th के बच्चों के लिए। मेरे हिसाब से इतना चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आया तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल साइंस कंजुगेट।